खजुराहो के गौतम रिसोर्ट में खाना खाने के बाद 9 कर्मचारियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है। शेष 5 लोगों का इलाज ग्वालियर के अस्पताल में जारी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि मृतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। तो आप देख सकते हैं खजुराहो के रेस्टोरेंट में बड़ी अनियमितता सामने आई है। अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना हुई है तो उसकी उचित जांच होकर के, और जो भाई और बहन अगर किसी क्या कारण नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके प्रति मेरी बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। मैं उन्हें एक बार जानकारी लूंगा। मुझे भी पूरी जानकारी इसके बारे में आपने बताया है, माननीय विधायक जी ने भी बताया कि कुछ भाई और बहन उसमें उनकी जान भी चली गई है, लेकिन उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन उसकी उचित जांच होकर के क्या कारण रहे जिसके कारण से ये हुआ है, और इस पर गंभीरता से हम इसकी बात करेंगे। जी, उन लोगों को मतलब मेडिकल कॉलेज, कुछ लोगों को यहाँ ग्वालियर रेफर किया गया, कुछ लोगों को झांसी। ग्वालियर से कितने आए थे? हाँ, ग्वालियर से 8 लोग आए थे। 8 लोग आए थे? जी जी। सबकी हालत खराब थी? सबकी हालत नाजुक ही है, मतलब जिसमें से एक लोग रास्ते में ही एक्सपायर हो गए थे। एक लोग उनका खिलाई करके कुछ नाम याद नहीं आ रहा, पापा को पता है। और जो एक महिला भी एक्सपायर हो गई, उनका नाम गिरजा है, वो भी वहीं खजुराहो के पास की है। और हमारे पिताजी रामस्वरूप कुशवाहा, और उन लोगों हाँ, उन लोगों का पता नहीं अभी हमें कौन है, क्लियर नहीं हुआ अभी। तो देखा आपने किस तरीके से एक रेस्टोरेंट गौतम रिसोर्ट में जो है मौत का खेल खेला गया। उसी पूरी खबर पर जो है विस्तार से चर्चा के लिए हमारे 2 सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गया है। खजुराहो से हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र और ग्वालियर से विनोद शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले खजुराहो का रुख कर लेते हैं। सरस्वती, बात की आप खजुराहो में मौजूद है, एक बड़ी दुखद खबर सामने आई जहां पर गौतम रिसोर्ट में कर्मचारियों ने दूषित खाना खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि 4 कर्मचारियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, सरस्वती? देखिए, जो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है ये खजुराहो में है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये घटना उस वक्त हुई जब पूरी सरकार यही मौजूद है। और इस रिसोर्ट में बता ये गया है कि जो खाना था वो पुराना खाना था, और उसमें पॉइजनिंग हो गई, उसमें बैक्टीरिया आ गए थे, और जिस वजह से उन्होंने वो खाना दिया गया, मजदूर जो काम करने वाले हैं उनको वो पुराना बासा खाना दिया गया, और बासे खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई। और फूड पॉइजनिंग का असर इतना घातक रहा कि वो जो है रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पहले उनको छतरपुर ले जाया गया, उसके बाद ग्वालियर रेफर करा गया, लेकिन रास्ते में ही उनका दम उन्होंने तोड़ दिया। और खुद चश्मदीद ने बताया, उनके घर वालों ने बताया, आरोपी लगाया जा रहा है कि उनको जहर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले की अधिकारी कह रहे हैं जांच हो रही है। आखिर ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, किस वजह से हुआ है, कितने दिन का खाना था, और खाना जो है उसकी क्वालिटी क्या थी, कब से रखा हुआ था इस होटल में, जो खाना परोसा जाता है उसकी क्या है, ये सब गुणवत्ता की जांच भी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये बड़ी दुखद घटना है, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लापरवाही भी सामने है कि बड़ी होटल्स है और प्रशासन क्या कर रहा है कि वो बासा खाना अपने ही लोगों को दे रहे हैं। कपिल। बिल्कुल सरस्वती, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां से हमारे सहयोगी विनोद शर्मा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अब विनोद, बात की है खजुराहो के गौतम रिसोर्ट के कर्मचारियों ने दूषित खाना खाया था, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और कुछ कर्मचारियों को ग्वालियर भी रेफर किया गया है। हालांकि 3 से 4 कर्मचारियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, हालांकि आंकड़ा भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कुछ हालात है ग्वालियर में, वो एडमिट है, कितनों की मौत हुई, क्या कुछ जानकारी आपके पास है विनोद? देखिए, जो जब वहां से वो चले छतरपुर से, तो उसके बाद रास्ते में एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे ने भी दम तोड़ दिया था। और यहाँ ग्वालियर में जो उनके परिजन है, उनका कहना है कि 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये बेहद गंभीर मामला है कि खाना खाने के बाद इन लोगों की मौत हुई है, जबकि उनके जो एक परिजन है जिनसे हमने अभी चर्चा करी और आपने भी दर्शकों को दिखाया था, उसने साफ तौर पर कहा था कि जहर मिलाया गया है। ये उसका कहना है, लेकिन जहर क्यों मिलाया, किसने मिलाया, ये जांच का विषय है। ऐसा जो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जिस तरीके से जो उनको बासी खाना दिया गया था, रखा हुआ खाना दिया गया था,
निश्चित तौर पर रखे हुए खाने में बैक्टीरिया पनप जाते हैं और फूड पॉइजनिंग जैसी हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग बेहद खतरनाक होती है। इसमें लूज मोशन, वोमिटिंग और तमाम तरह के सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने पॉइजन दे दिया हो। और ये सिम्टम्स के चलते ही लोगों की मौतें हुई है। कहीं ना कहीं पूरे खाने को विषाक्त हो गया था, वो या तो बहुत ज्यादा बासी खाना था या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज गिर गई थी जो जहरीली हो सकती है और उसके चलते लोगों की मौतें हुई है। ये मामला उस समय हुआ है जब पूरे प्रदेश सरकार मौके पर मौजूद है, उस जिले में मौजूद है जहाँ कैबिनेट हो रही है और वहां इस तरह का एक बड़ा वाकया हुआ है। ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। ग्वालियर में जो अभी घायल है, इस फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार है, उनका उपचार चल रहा है। अंदर उनको वेंटिलेटर पे है, कई आईसीयू में भर्ती है और जो उनके बाहर परिजन जिनके खत्म हो गए हैं वो बाहर खड़े हुए हैं और उनको अपने जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। अब जहां कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, नामी रेस्टोरेंट है और वहां पर इस तरह से लापरवाही होना, देखिए दोनों तथ्य हो सकते हैं। परिजन कुछ भी कह सकते हैं। परिजनों का कहना है कि जहर मिलाया है, ये बात की बात है कि उसका जांच होगी। आगे के लिए कौन जहर मिलाएगा, क्यों मिलाएगा, लेकिन खाना जरूर दूषित था जिसकी वजह से सभी लोग एक साथ। जो दो घायल का इलाज चल रहा है उनकी हालत कैसी बताई जा रही है डॉक्टर के मुताबिक? देखिए घायलों की हालत बेहद गंभीर है। मैंने जैसा आपको बताया कि वेंटिलेटर पर हैं ये घायल और इसके अलावा कुछ आईसीयू में भर्ती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से उनका उपचार करने में जुटी हुई है, प्रयास कर रही है कि जो लोग जिंदा रह सकते हैं उनको बचाया जा सके। और इसको लेकर पूरा मेडिकल कॉलेज जो कि गजराज राजा मेडिकल कॉलेज के जो नामी चिकित्सक हैं उनको उनके मेडिसिन विभाग के जो भी चिकित्सक है उनको उनकी जान बचाने के लिए अभी तैनात किया गया है। खुद मेडिकल कॉलेज के डीन है डॉक्टर आर.के. धाकड़, वो लगातार पूरे मामले पर नजर रखे हुए। उनका ये भी कहना है कि इसको लेकर उनके पास लगातार प्रशासन के और जो सरकार के फोन भी आ रहे हैं, लेकिन दवा डॉक्टर कर सकते हैं, दुआएं लोगों को करनी होगी कि जो बाकी है वो कम से कम सुरक्षित बच जाए। एक बाकी बड़ा मामला हुआ है कि खाने से इतने लोगों की एक साथ मौत होना और वो भी खाने में जहर मिलाए जाने का आरोप लगाना। लेकिन ये बात सही है कि खाना विषाक्त है और जब इन लोगों को उस समय खाना दिया गया होगा, संभवतः जब फेंकने की स्थिति आई होगी और वो खाना बेहद विषाक्त हो चुका होगा जब दिया गया होगा और ये सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बुरी हालत हो सकती है, गंभीर हालत हुई है। ऐसे दोषियों के खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की वारदातें, इस तरह के माहौल जो है कह सकते हैं कि गरीबों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं रुकने का नाम लेगी। जी बल्कि बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा लाइव और सीधा सरस्वती चंद्र का रुख करेंगे। सरस्वती, बात की है खजुराहो में पूरी सरकार है, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, 2 दिन से डेढ़ आ रही हुई, मुख्यमंत्री खुद है वहां पर और वहां पर ऐसी खबर निकल के सामने आना अपने आप में कई सवाल ये निशान खड़े करती है। आखिर मोहन यादव तक भी ये खबर पहुंची होगी, हालांकि वीडी शर्मा साहब का बयान आ गया है, आखिर इस पर क्या कुछ एक्शन की बात कही जा रही है सरस्वती? देखिए यहाँ पर सांसद हैं और जो विधायक हैं उनका भी ये कहना है कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली है, संज्ञान में है और अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि पूरी जांच हो। हालांकि आपको बता दूं, चूंकि अभी पूरे सीएम भी यहाँ पर पूरी कैबिनेट मौजूद है तो फिलहाल अभी तो उस मामले पर अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये ज़रूर है इस मामले को सिंसियरली और सीरियसली इसलिए लिया जाएगा चूँकि सरकार ही पूरी है। और जैसा कि वीडी शर्मा जो कि सांसद है उन्होंने बताया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, पूरे मामले की सघन जांच होगी और आखिर फूड पॉइजनिंग क्यों हुई है। जैसा कि फूड पॉइजनिंग में यही होता है, बैक्टीरिया जो है वो तेज़ी से बढ़ते हैं और उसके चलते इतने जल्दी इन्फेक्शन होता है बॉडी में कि आपकी मौत भी हो जाती है। तो ये नतीजा वही हुआ है कि खाना बासा था जिसमें कि बैक्टीरिया आ गए और उसकी वजह से इन लोगों की मौत हो गई। तो ये मामला कहीं ना कहीं अपने आप में प्रशासन पर सवाल उठा रहा है कि फूड विभाग पर, खाद्य विभाग पर भी सवाल उठा रहा है कि यहाँ पर खजुराहो पूरी सरकार है, डेस्टिनेशन कैबिनेट यहाँ पर हो रही है और क्या इंतज़ाम नहीं थे या फिर औचक निरीक्षण नहीं किया गया। दूसरा ये भी है आरोप, ये भी लग रहे हैं जो कि अधिकारी जो है वो नहीं जाते हैं, शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसको लेकर सरकार जो है वो जैसा कि अभी संज्ञान में भी आएगा और मुख्यमंत्री को जैसे ही, हालांकि आ गया होगा, अब चूंकि वो व्यस्त हैं, लेकिन इसके बाद इस मामले में एक्शन ज़रूर होगा क्योंकि गंभीर मामला है। 4 लोगों की मौत अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और आखिर बासा खाना क्यों खिलाया गया, जिसके और फूड
पॉइजनिंग इसी वजह से होती है जब खाना खराब हो या उसमें कुछ मिलावट हो। जी सरस्वती, एक बड़ा सवाल यह है कि खजुराहो जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट हब है। ऐसे में जो गौतम रिजॉर्ट है वहां पर कई विदेशी पर्यटक भी रुकते हैं, खाना खाते हैं। अगर ऐसे में कोई विदेशी टूरिस्ट की मौत हो जाती तो कहीं ना कहीं सवाली निशान जो है इंडिया पे खड़े होते हैं। इसको लेकर अब एहतियात के तौर पर क्या कुछ व्यवस्था जो दुरुस्त करने की बात हल्की वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, कोई अब तक बात सामने आई है क्या कि बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही सामने आई है? बिल्कुल वही मैंने कहा कि बीडी जो सांसद है उन्होंने खुद कहा है कि लापरवाही है और मुझे पता चला है, मैंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी पूरा प्रशासन जो है, चूंकि सीएम यहाँ पर कैबिनेट मौजूद है तो उस मामले में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, ना ही अभी उस होटल मालिक को लेकर पूछताछ की गई है। लेकिन चलिए सरस्वती, पूरी खबर पर नजर बना रखेगा। आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल की आपका बहुत शुक्रिया विरोध शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।